नहीं, प्यार एक ऐसा एहसास है जहां इंसान खुद को भूल जाता है। लेकिन क्या हो जब उसी प्यार में आपकी अहमियत धीरे धीरे खत्म होने लगे? जब आप मैसेज करें और रिप्लाई लेट आए, जब आप इंतजार करें और सामने वाला व्यस्त हो जाए, जब आपकी बातें उसकी प्राथमिकता ही ना रहे, तो समझ लीजिए समस्या प्यार में नहीं है, समस्या आपकी वैल्यू में है। और सच कड़वा है, दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानता है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप रिश्ते में खुद को खोते जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे स्टोइक तरीके जो आपकी खोई हुई अहमियत को वापस ला सकते हैं और सामने वाले को मजबूर कर देंगे आपकी तरफ फिर से खींचने के लिए। तरीका नंबर 1, डिस्टेंस बनाओ। हर वक्त अवेलेबल रहना आपको सस्ता बना देता है। जब आप हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। थोड़ा पीछे हटो, उसे महसूस होने दो कि आपकी गैर मौजूदगी क्या होती है। तरीका नंबर 2, सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे ऊपर रखो। प्यार में झुकना गलत नहीं, लेकिन खुद को गिरा देना गलत है। अगर सामने वाला आपकी इज्जत नहीं कर रहा, तो आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। याद रखो, जहां सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है, वहीं से प्यार भी खत्म होने लगता है। तरीका नंबर 3, अपनी जिंदगी पर फोकस करो। जिस दिन आप अपनी खुशी के लिए दूसरे पर डिपेंड होना छोड़ दोगे, उस दिन से आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिम जाओ, कुछ नया सीखो, अपने गोल्स पर काम करो। जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो, तो लोग खुद आपको नोटिस करने लगते हैं। तरीका नंबर 4, ओवर थिंकिंग बंद करो। हर छोटी बात पर सोचना आपको कमजोर दिखाता है। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो ऑनलाइन था फिर भी मैसेज नहीं किया। ये सब आपको अंदर से तोड़ता है। स्टोइक लोग क्या करते हैं? जो उनके कंट्रोल में नहीं, उसे वो छोड़ देते हैं। आप भी छोड़ना सीखो। तरीका नंबर 5, साइलेंस की ताकत समझो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जब आप बोलना बंद कर देते हो, तो सामने वाला सोचना शुरू करता है, और यही वो मोमेंट होता है जहां आपकी अहमियत वापस आने लगती है। प्यार एक ऐसा एहसास है जहां इंसान खुद को भी भूल जाता है। लेकिन क्या हो जब उसी प्यार में आपकी अहमियत धीरे धीरे खत्म होने लगे? जब आप हर बार मैसेज करो और जवाब देर से आए, जब आप इंतजार करो और सामने वाला बिजी हो जाए, जब आपकी बातें उसकी प्रायोरिटी ही ना रहें, तब समझ लेना कि समस्या प्यार में नहीं है, समस्या आपकी वैल्यू में है। और सच ये है कि दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानता है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप रिश्ते में खुद को खोते जा रहे हो, तो ये बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आज के बाद अगर आपने ये समझ लिया, तो कोई भी आपको इजीली इग्नोर नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपकी अहमियत बाहर से नहीं आती, वो अंदर से बनती है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, वो है हर वक्त अवेलेबल रहना। जब आप हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, तो सामने वाला आपको स्पेशल नहीं, नॉर्मल समझने लगता है। और जो चीज हमेशा मिलती है, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। इसीलिए थोड़ा डिस्टेंस बनाना सीखो। खुद को इतना अवेलेबल मत बनाओ कि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे। जब आप थोड़ा पीछे हटते हो, तब सामने वाले को आपकी कमी महसूस होती है। दूसरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट। प्यार में झुकना गलत नहीं है, लेकिन खुद को गिरा देना गलत है। अगर सामने वाला आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा, तो आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जहां सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है, वहीं से प्यार भी खत्म होने लगता है। याद रखो, अगर आप खुद की नजरों में गिर गए, तो कोई भी आपको ऊपर नहीं उठा सकता। तीसरी चीज जो आपकी वैल्यू बढ़ाती है, वो है आपका खुद पर फोकस करना। जिस दिन आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर डिपेंड होना छोड़ दोगे, उस दिन से आपकी अहमियत बढ़नी शुरू हो जाएगी। अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, अपने गोल्स पर काम करो, खुद को इम्प्रूव करो। जब आप खुद में बिजी होते हो, तब लोग खुद आपको नोटिस करने लगते हैं। चौथी सबसे डेंजरस आदत है ओवर थिंकिंग। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो ऑनलाइन था फिर भी मैसेज क्यों नहीं किया? ये सब आपको अंदर से कमजोर बनाता है। स्टोइक माइंडसेट कहता है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे छोड़ दो। जितना ज्यादा आप सोचोगे, उतना ज्यादा खुद को हर्ट करोगे। इसीलिए छोड़ना सीखो। हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता। और सबसे पावरफुल चीज, साइलेंस। हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जब आप बोलना बंद कर देते हो, तब सामने वाला सोचना शुरू करता है, और वहीं से आपकी अहमियत वापस आना शुरू होती है। लेकिन असली बात यहां खत्म नहीं होती। असली खेल आपके अंदर चलता है। लोग वही वैल्यू करते हैं जो रेयर होता है। और अगर आप हर वक्त अवेलेबल हो, हर वक्त रेडी हो, तो आप रेयर नहीं रह जाते, आप कॉमन बन जाते हो।
और दुनिया में सबसे सस्ती चीज है इजीली अवेलेबल अटेंशन। इसीलिए खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आपको इग्नोर कर सके। एक और कड़वा सच, जितना ज्यादा आप इमोशनली अटैच होते जाओगे उतना ज्यादा हर्ट होते जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार मत करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि प्यार करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। कंट्रोल अपने ऊपर रखो, फीलिंग्स में बहकर खुद की पहचान मत खो दो। और याद रखो, रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलती, वो अर्न करनी पड़ती है। जब आप खुद को चेंज करते हो, अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, तब बिना बोले ही आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कोई आपको इग्नोर नहीं करता, और जब आप खुद को चुनना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आपको फर्क दिखने लगता है। आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते, हर बात पर परेशान नहीं होते, हर मैसेज का इंतजार नहीं करते, और यहीं से पावर शिफ्ट शुरू होता है। क्योंकि सच ये है, जिस इंसान को आप पकड़ कर रखना चाहते हो वो कभी आपका नहीं होता, और जिसे आप आजादी देते हो वो खुद आपके पास वापस आता है। अब आपको एक और चीज समझनी होगी, लोग चेंज तब नहीं होते जब आप उनसे कहते हो, लोग चेंज तब होते हैं जब उन्हें डर लगता है आपको खोने का। और ये डर तब पैदा होता है जब आप खुद को स्ट्रांग बना लेते हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। जब सामने वाला देखता है कि अब आप पहले जैसे नीडी नहीं रहे, अब आप उसके पीछे नहीं भाग रहे, अब आप अपनी जिंदगी में खुश हो, तब उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। वो सोचने लगता है, ये अचानक इतना चेंज कैसे हो गया। और यही वो मोमेंट होता है जहां से अट्रैक्शन फिर से शुरू होता है। लेकिन यहां एक गलती मत करना, जब सामने वाला वापस आए तो तुरंत वैसे ही मत बन जाना जैसे पहले थे। क्योंकि अगर आपने खुद को फिर से सस्ता बना लिया तो वही कहानी दोबारा रिपीट होगी। इसीलिए बाउंड्रीज बनाना सीखो, ना कहना सीखो। हर चीज एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता। याद रखो, आप किसी के लिए ऑप्शन नहीं हो, आप प्रायोरिटी हो। और अगर कोई आपको प्रायोरिटी की तरह ट्रीट नहीं कर रहा तो आपको खुद को उससे दूर करने की हिम्मत रखनी होगी। क्योंकि कभी कभी किसी को पाने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को बचाना। और ये बात हर कोई नहीं समझ पाता। लोग अक्सर डरते हैं अकेले रहने से, लेकिन सच ये है, गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। क्योंकि अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, आपको मजबूत बनाता है, आपको खुद से मिलाता है। और जब आप खुद को समझ लेते हो तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं रहती खुश रहने के लिए। और यही वो लेवल है जहां आपकी असली वैल्यू बनती है, जहां लोग आपको खोने से डरते हैं, जहां लोग आपकी अटेंशन के लिए वेट करते हैं। क्योंकि अब आप वही इंसान नहीं रहे जो हर वक्त अवेलेबल था। अब आप वो इंसान बन चुके हो जिसकी प्रेजेंस रेयर है, और दुनिया में रेयर चीजों की ही वैल्यू होती है। तो आज से ये माइंडसेट बना लो, मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, मैं खुद की रिस्पेक्ट करूंगा। और अगर कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा तो मैं खुद को उस जगह से हटा लूंगा। क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं रियल प्यार, रियल रिस्पेक्ट, रियल वैल्यू। और ये सब तब मिलेगा जब आप खुद को वो देने लगोगे। तो अब फैसला आपका है, आप अपनी कहानी ऐसे ही चलने दोगे या आज से उसे बदल दोगे। क्योंकि जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, लेकिन उस मौके को पहचानना आपके हाथ में है। और अगर आपने आज ये स्टेप ले लिया तो यकीन मानो कल आपका होगा। और जब आप ये फैसला ले लेते हो कि अब आपको खुद को खोना नहीं है, तब एक नई जर्नी शुरू होती है। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आप उस आदत से बाहर आ रहे होते हो जहां आप हर बात शेयर करते थे, हर छोटी चीज उसी इंसान से जुड़ी होती थी। लेकिन धीरे धीरे आप खुद को वापस पाने लगते हो। आप नोटिस करोगे कि अब आपका मूड किसी एक मैसेज पर डिपेंड नहीं है, अब आपकी खुशी किसी एक इंसान के बिहेवियर से नहीं बदलती। और यही इमोशनल फ्रीडम है। अब आप किसी के साथ रहना चूज करते हो, जरूरत में नहीं, चॉइस में। और चॉइस हमेशा पावरफुल होती है, क्योंकि जब आप जरूरत में होते हो तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप एडजस्ट करते हो, आप खुद को बदलते हो। लेकिन जब आप चॉइस में होते हो तो आप सिर्फ वही एक्सेप्ट करते हो जो आपके लेवल का हो। अब धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है। आप लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, आप खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हो। और एक्सप्रेस करने में और इंप्रेस करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इंप्रेस करने में आप फेक हो जाते हो, लेकिन एक्सप्रेस करने में आप रियल होते हो। और लोग हमेशा रियल चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब एक और चेंज आता है, आप एक्सपेक्टेशंस कम कर देते हो और एक्सेप्टेंस बढ़ा देते हो। आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर कोई आपके जैसा नहीं सोच सकता, हर कोई आपकी तरह फील नहीं कर सकता। और ये एक्सेप्टेंस आपको इनर पीस देता है। अब आप लड़ते नहीं, आप समझते हो। अब आप प्रूव नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हो। और ऑब्जर्व करने वाला इंसान हमेशा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो हर सिचुएशन को क्लियर माइंड से देखता है। अब एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हो और आपको खुद पर गर्व होता है
कि आप उस फेज से बाहर आ गए जहां आप खुद को खो रहे थे और अब आप वो इंसान बन चुके हो जो खुद को समझता है, खुद को रिस्पेक्ट करता है। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट आपको हर जगह अलग बनाती है। अब अगर कोई आपकी जिंदगी में आता है तो वो आपको कंप्लीट करने नहीं, आपकी ऑलरेडी कंप्लीट लाइफ को और बेटर करने आता है। और अगर कोई चला जाता है तो आप टूटते नहीं, आप सीखते हो, क्योंकि अब आपने ये समझ लिया है कि हर इंसान आपकी जिंदगी में कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई आपको प्यार सिखाता है, कोई आपको पेन सिखाता है, लेकिन दोनों ही केसेस में आप ग्रो करते हो और ग्रोथ सबसे बड़ी जीत होती है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अपनी अहमियत किसी और के बिहेवियर से मत मेजर करो। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो। इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपकी वैल्यू समझने के लायक नहीं है। और हर कोई आपकी वैल्यू समझे ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हीरे की कीमत हर किसी को समझ नहीं आती, लेकिन जो समझता है वो उसे खोना नहीं चाहता। तो खुद को हीरा बनाओ, कंकड़ नहीं। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग रखो और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखो। और जब आप खुद की नजरों में अपनी वैल्यू समझने लगते हो तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। पहले जहां आप हर छोटी बात पर हर्ट हो जाते थे, अब आप चीजों को दूर से देखने लगते हो। पहले जहां एक मैसेज आपका दिन बना या बिगाड़ देता था, अब आपका दिन आपके कंट्रोल में होता है। और यही कंट्रोल आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस के गुलाम होते हैं, लेकिन आप अब अपने इमोशंस के मालिक बन चुके हो। अब आप डिसाइड करते हो किस बात को दिल पर लेना है और किस बात को जाने देना है। और बिलीव करो, जैसे ही आप जाने देना सीख जाते हो, आपका आधा दर्द वहीं खत्म हो जाता है। अब आप नोटिस करोगे कि आप पहले से ज्यादा काल्म हो गए हो। आपकी बातों में एक कॉन्फिडेंस आ गया है, आपकी प्रेजेंस में एक अलग वेट आ गया है। और ये सब बिना कुछ बोले लोग फील करने लगते हैं, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस कभी लाउड नहीं होता, वो साइलेंट होता है। और साइलेंट कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब धीरे धीरे आपको लोगों का बिहेवियर समझ आने लगता है। आप पहचानने लगते हो कौन सच में केयर करता है और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा है। और ये क्लैरिटी आपको गलत लोगों से दूर रखती है। अब आप हर किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं देते, आप चूज करते हो, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि हर किसी को एक्सेस देना खुद की वैल्यू कम करना है। अब आप लिमिटेड हो जाते हो और लिमिटेड चीजों की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। अब इमेजिन करो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, खुश हो, ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, और तभी वही इंसान जो कभी आपकी अहमियत नहीं समझता था, वो वापस आता है। वो आपको मैसेज करता है, कॉल करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार आपके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं होती, आप पैनिक नहीं करते, आप ओवर रिएक्ट नहीं करते, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। और यही काल्मनेस आपको पावरफुल बनाती है। अब आप डिसाइड करते हो कि उसे एंट्री देनी है या नहीं। और ये डिसीजन अब इमोशंस से नहीं, स्टैंडर्ड्स से लिया जाता है। और स्टैंडर्ड्स वही सेट करता है जो खुद को वैल्यू करता है। अब एक और डीप बात समझो, कई बार हम किसी इंसान से नहीं, उस फीलिंग से अटैच हो जाते हैं जो वो हमें देता है, अटेंशन, केयर, इंपॉर्टेंस। और जब वो फीलिंग कम हो जाती है तो हमें लगता है कि हम उस इंसान को खो रहे हैं, लेकिन सच ये है, हम उस फीलिंग को खो रहे होते हैं। और जब आप ये डिफरेंस समझ जाते हो तो आप इमोशनली फ्री हो जाते हो। अब आप किसी के पीछे नहीं भागते, क्योंकि आप जानते हो जो फीलिंग आप ढूंढ रहे हो वो आप खुद को दे सकते हो। और यही सेल्फ लव है, जब आप खुद को वो अटेंशन देते हो जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते थे। जब आप खुद की केयर करते हो, जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, तब आपको किसी और से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। और जिस इंसान को वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती वो सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि उसे मैनिपुलेट करना किसी के बस की बात नहीं। अब आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं जीते, आप खुद को सच्चा रखने के लिए जीते हो। अब आप फेक नहीं बनते, आप रियल रहते हो। और रियल इंसान कम होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, अगर कोई आपकी अहमियत नहीं समझता तो उसे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वैल्यू समझाई नहीं जाती, फील कराई जाती है। और फील तब होती है जब आप खुद को पीछे खींच लेते हो, जब आप खुद को प्रायोरिटी बना लेते हो, तब सामने वाला खुद रियलाइज करता है। और अगर फिर भी ना करे तो समझ जाओ वो इंसान आपकी स्टोरी का हिस्सा था, डेस्टिनेशन नहीं। तो आज से एक प्रॉमिस करो खुद से, मैं खुद को कभी इग्नोर नहीं करूंगा, मैं खुद की रिस्पेक्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा।
और अगर कोई मुझे वैल्यू नहीं देगा तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी अहमियत क्या है। और जिस दिन ये बात आपके अंदर बैठ गई, उस दिन कोई भी आपकी वैल्यू कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अब खुद की नजरों में ऊंचे हो चुके हो। और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको एक बहुत बड़ा सच समझ में आता है। इसकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। अपने थॉट्स से, अपनी इनसिक्योरिटीज से, अपने डर से। और जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। अब आप धीरे धीरे ये नोटिस करते हो कि आपको अब अकेले रहने से डर नहीं लगता। पहले जहां साइलेंस आपको काटने दौड़ता था, अब वही साइलेंस आपको सुकून देता है, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे। अब आप फेस कर रहे हो अपनी रियलिटी को, अपनी फीलिंग्स को। और यही एक्सेप्टेंस आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अब आप प्यार को भी अलग नजर से देखने लगते हो। पहले आप सोचते थे कि प्यार मतलब सैक्रिफाइस, प्यार मतलब खुद को भूल जाना। लेकिन अब आप समझते हो कि सच्चा प्यार वो है जहां आप खुद को खोते नहीं, बल्कि और बेहतर बनते हो। जहां आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां आपको खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता, जहां आप जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट किए जाते हो। और अगर ऐसा प्यार नहीं मिल रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कम हो। उसका मतलब ये है कि अभी तक सही इंसान नहीं मिला, और गलत इंसान के लिए खुद को बदलना सबसे बड़ी गलती होती है। अब आप रिलेशनशिप्स को चेज नहीं करते, आप कनेक्शन ढूंढते हो। आप क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देखते हो। आपको अब भीड़ नहीं चाहिए, आपको सच्चे लोग चाहिए। और सच्चे लोग हमेशा कम होते हैं, लेकिन वही आपकी जिंदगी बदलते हैं। अब एक और चीज बदलती है, आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हो। कोई कुछ कहे तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप सोचते हो, समझते हो, फिर जवाब देते हो। और यही मैच्योरिटी है, यही वो चीज है जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। अब आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। और जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो तो आपको एक और चीज बहुत साफ दिखाई देने लगती है कि हर इंसान आपकी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ एक लेसन बनकर आते हैं। कोई आपको सिखाता है कि ट्रस्ट कैसे करना है, और कोई आपको सिखाता है कि ट्रस्ट किस पर नहीं करना है। कोई आपको हंसाता है तो कोई आपको रुलाकर मजबूत बना देता है। और शुरुआत में ये सब बहुत अनफेयर लगता है। आप सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन टाइम के साथ आपको समझ आता है कि ये सब आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए हो रहा था। अब आप दर्द से भागते नहीं, आप उसे समझते हो। आप ये जानने की कोशिश करते हो कि इस पेन के पीछे लेसन क्या है। और जैसे ही आपको लेसन मिल जाता है, वो पेन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि दर्द तब तक रहता है जब तक हम उसे समझ नहीं लेते। अब आप अपने पास्ट को अलग नजर से देखने लगते हो। पहले जो मेमोरीज आपको हर्ट करती थी, अब वही आपको स्ट्रांग फील कराती है, क्योंकि अब आप जानते हो कि आपने कितना कुछ हैंडल किया है। और यही रियलाइजेशन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अब आप फ्यूचर से भी डरते नहीं, क्योंकि आपने वर्स्ट फेज देख लिया है और उससे बाहर भी आ चुके हो। तो अब कुछ भी नया आपको उतना नहीं हिला सकता। अब आप एक्सपेक्टेशंस की जगह स्टैंडर्ड्स पे जीते हो। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई आपको समझे, आप ये डिसाइड करते हो कि कौन आपको डिजर्व करता है। ये छोटा सा फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप चूज करते हो। अब आप किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करते, आप वही रहते हो जो आप सच में हो। और जो लोग आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें अपनी जिंदगी में जगह ही नहीं देते। अब आपको अकेलापन फील नहीं होता, आप सॉलिट्यूड एंजॉय करते हो। आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, अपने थॉट्स को समझते हो, अपने गोल्स पे काम करते हो। और धीरे धीरे आपको खुद से प्यार हो जाता है। अब इमेजिन करो, आप मिरर में खुद को देखते हो और आपको कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं होता। बस एक फीलिंग होती है कि मैं ठीक हूं, मैं इनफ हूं। और बिलीव करो, ये फीलिंग दुनिया की सबसे पावरफुल फीलिंग होती है। अब आप कंपैरिजन करना छोड़ देते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपसे आगे है, कौन आपसे पीछे है, क्योंकि आप जानते हो आप अपनी रेस में हो और आपकी रेस सिर्फ आपके साथ है। अब आप स्लो भी चल सकते हो, लेकिन स्टॉप नहीं करते, क्योंकि आपको पता है हर छोटा स्टेप भी आपको आगे ले जा रहा है। अब आप सक्सेस को भी अलग नजर से देखते हो। आपके लिए सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है, सक्सेस मतलब पीस है, क्लैरिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब ये तीन चीजें आपके पास होती हैं तो बाकी सब अपने आप जुड़ने लगता है। अब अगर कोई आपकी जिंदगी में आता है तो आप उसे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, आप बस खुद होते हो। और जो लोग आपको समझते हैं वो खुद आपके पास रुक जाते हैं, और जो नहीं समझते वो खुद दूर चले जाते हैं।
और यही सबसे नेचुरल फिल्टर है। अब आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपकी लाइफ ही प्रूफ बन जाती है। आपका बिहेवियर, आपकी काल्मनेस, आपकी क्लैरिटी सब कुछ दिखा देता है कि आप कौन हो। अब आखिरी और सबसे डीप बात, कभी भी अपनी कहानी किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाओगे तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कर पाएगा, और अगर आप खुद को ही इग्नोर करोगे तो कोई भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो आज से खुद को प्रायोरिटी बनाओ, खुद को टाइम दो, खुद को समझो, खुद को ग्रो करो, क्योंकि जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो तो उसका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता है। और याद रखो, प्यार तब खूबसूरत होता है जब उसमें आपकी अहमियत भी शामिल हो। अगर आप खुद को ही भूल जाओ तो वो प्यार नहीं, एक लॉस है। तो खुद को खोने से बचाओ, खुद को बनाने पर फोकस करो। बाकी जो लोग आपकी जिंदगी के लिए सही होंगे वो खुद चलकर आपके पास आएंगे, और जो नहीं आएंगे उनके लिए रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जर्नी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं है। आपकी जर्नी आपके अंदर से शुरू होती है और उसी के साथ खत्म होती है। तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी आए या जाए, आपकी वैल्यू कभी कम ना हो। और जब आप इस लेवल पर खुद को समझने लगते हो तो आपको एक और बहुत बड़ा सच समझ में आता है कि हम अक्सर लोगों को नहीं, अपनी आदतों को पकड़ कर रखते हैं। हम उस इंसान के बिना नहीं रह पाते क्योंकि हम उसके साथ जीने की आदत बना चुके होते हैं। हर सुबह उसकी याद, हर रात उसका ख्याल, हर छोटी बात उससे जुड़ी हुई। और जब वो इंसान दूर जाता है तो हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं, लेकिन सच ये है, हम उस आदत से बाहर आ रहे होते हैं। और हर आदत को टूटने में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द आपको आजाद भी करता है। अब धीरे धीरे आप खुद को उस आदत से अलग करना शुरू करते हो। आप अपनी रूटीन बदलते हो, अपने दिन को नए तरीके से जीना शुरू करते हो। आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, अपने थॉट्स को समझते हो, और यहीं से हीलिंग शुरू होती है। हीलिंग कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे होती है। कभी आप स्ट्रांग फील करोगे, कभी अचानक से कमजोर पड़ जाओगे, कभी आपको लगेगा कि आप मूव ऑन कर चुके हो, और कभी एक छोटी सी याद आपको फिर पीछे खींच लेगी। लेकिन ये सब नॉर्मल है, क्योंकि हीलिंग लिनियर नहीं होती, ये अप्स एंड डाउन्स से भरी होती है। और जो इंसान इन अप्स एंड डाउन्स को एक्सेप्ट कर लेता है वही जल्दी हील करता है। अब एक और चीज समझो, आपको हर बार क्लोजर नहीं मिलेगा। कई बार सामने वाला बिना एक्सप्लेनेशन के चला जाएगा, बिना सॉरी के, बिना रीजन के, और आपको खुद ही अपने सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। और यही वो मोमेंट होता है